वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, आपकी फेवरेट हक्का, जो ऑल द टाइम फेवरेट हक्का नूडल्स बन रही है, जिसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। तो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो हैं, जो चिकन नहीं डाल सकते, यूज़ कर सकते, वो इसके सब्स्टिट्यूट एग ले सकते हैं या दोनों चीज़ें निकाल के खाली वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल हैं। वेजिटेबल्स आपने अपनी पसंद से ले लेने हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे पास डिफरेंट कलर के बेल पेपर्स हैं, सम ग्रीन अनियन है, रेगुलर अनियन है, कैरेट्स हैं। तो चलें, सबसे पहले इनको चॉप करना शुरू करते हैं। इस तरह जूलियन कटिंग में काट रही हूँ। आप किसी भी शेप में काट लें, लेकिन जूलियन कटिंग में अच्छा लगेगा। यहाँ पे 2 चिकन के बड़े चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और उनको मैंने इसको हाफ बीच में से कर लिया। अब आपने इसको सेम स्टाइल में जैसे आप चाहें, जो मैंने जूलियन किया है, तो उसी तरह मैं इसको स्लाइस कर लूँगी। और आपने इनको थोड़ा सा थिन ही रखना है, क्योंकि ताकि आपकी हर बाइट में भी आ जाए और जल्दी से ये कुक भी हो जाए। चलो, यहाँ पे मैंने पॉट में पानी डाला है ताकि नूडल्स बॉयल हो जाए। मैंने एग नूडल्स लिए, आप अपनी फेवरेट कोई सी भी नूडल्स ले लें। तो जैसे ये पानी बॉयल होगा, इसको मैं 2-3 मिनट डालूंगी और फिर निकाल लूँगी। फेवरेट वॉक ले लें, जो भी आपके पास है। तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा, जैसे मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत इजीली रेडी हो जाती है। जो भी वेजिटेबल्स हों आप बनाएं घर में, कोई इतना वो नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये लेना है प्याज, इसको डालेंगे इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी गार्लिक की ज़्यादा जाएगी, तो आपने इन्हें चॉप ही करना है, लाइक थिनली आपने इसे ना चॉप कर लेना। तकरीबन 8 से 10 क्लोव आपने लेने हैं इसके। हाफ गार्लिक लिए और जो प्याज डाली थी हल्के से सौटे होने के लिए, उसमें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपनी चिकन जो हमने स्लाइसेस किए हैं पहले। इनको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि चिकन क्रिस्प आपके जो हैं कच्चे ना रहें। इसमें अब स्पाइसेस में क्या जाएगा, 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून क्रैश पेपर है, सॉल्ट है टू टेस्ट, और 2 कनौर क्यूब्स हैं। तो फिलहाल तो मैं सारे स्पाइसेस, सॉल्ट और ये डाल रही हूँ। कनौर क्यूब में लास्ट में डालूँगी। गार्लिक आपने इसमें अच्छा खासा डालना है, जैसे 10-12 क्लोव थे तो आधे मैंने अभी डाल दिए, आधे मैं वेजिटेबल्स के साथ डालूँगी। इसका फ्लेवर एक बहुत अच्छा हक्का स्टाइल में आता है, तो उस पर प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। और ये देखें कि चिकन इसीलिए तिनली काटी थी कि आपको ज़्यादा उसको हैसल ना करनी पड़े गलने की। और ये चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। तो जैसे ही ये पूरा वाइट हो जाए, फ्राई हो जाए अच्छी तरह, तो चिकन आपका डन है। करिए कि जो मैंने वेजिटेबल्स काटे हुए थे, मेरे पास डिफरेंट कलर के दाल पेपर्स हैं, वो डाल रही हूँ। साथ में ये कैरेट जा रहा है, और जो रेस्ट गार्लिक था मेरे पास वो भी इसमें सब चला जाएगा। स्प्रिंग ऑनियन जो है वो मैं सेव कर रही हूँ, इसलिए कि लास्ट में डालूंगी। तो आप देखें कि माशाल्लाह कलर्स इसके कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और हक्का और नूडल्स और चाइनीज़ राइस जो होते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कनौर क्यूब जो है मैंने वो भी डाल दी, 2 ली थी। कनौर नहीं, ये चिकन क्यूब्स हैं, कनौर ले लें आप, जो भी आपके अवेलेबल है, पाउडर जो भी लें। इससे यह है कि आपका फ्लेवर ज़्यादा बेटर हो जाता है। चलिए, ये हो गया रेडी और इन्हें हम करते हैं ऑफ और नूडल्स देखते हैं। तो पानी देखें बॉयल हो रहा है, अब इससे डालेंगे पानी में। आपको जितनी भी डालनी है तोड़ के डाल लें, साबुत डाल लें, जैसे मैं थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ, लंबी लंबी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
तो ये 400 ग्राम्स है, तो मैं इसमें से 300 ग्राम्स यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि मसाला कम हो और नूडल्स कम हो। तो आप हमेशा क्या करें कि जो भी नूडल्स यूज़ करें उनका पैकेट पे लिखा होता है कि कितने मिनट, तो ये मैं 2 से 3 मिनट करूँगी और उसके बाद इसे ऑफ करके ड्रेन करके वापस आऊँ। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून केचप है, दो टेबलस्पून चिली सॉस है, तो नूडल्स जो हैं वो रेडी थे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ वो। और डालूँ तो नहीं, तो आप देखेंगे खुशबुएँ और कलर कितना खूबसूरत हो गया इनका नूडल्स का। नूडल्स मैंने पूरे इसमें नहीं डाले, थोड़े से बचा लिए, क्योंकि जब आप देखें कि आपके वेजिटेबल्स और चिकन इतना नहीं है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा नूडल्स ना करें, क्योंकि फिर वो फ्लेवर आपको नहीं आएगा। अब मैंने इसमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर देना। मैंने ऑफ करके मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे पास जो हरी प्याज थी वो, और इसका जो बेस्ट पार्ट है, आपने थोड़ा सा सेसमी क्या कहते हैं और 1/2 टीस्पून वो लाजमी आपने इसमें डालना। और आपके नूडल्स हो गए तैयार। तो अब आप क्या है आपका फेवरेट टाइम, आई डोंट नो, मैंने कमेंट पढ़ा था कि आप कह रहे हैं कि हम लोग स्किप कर रहे हैं फेवरेट टाइम, तो नहीं, हम तो नहीं करते हैं। कोशिश होती है मेरी कि जो भी घर पे हो उससे आपको टेस्ट करवाऊँ। तो चले फिलहाल जिसका आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन गर्म है, पता नहीं कैसे करता है ये गरम गरम पे। सॉल्ट आप लाजमी चेक कर लें, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी मैंने खुद कम रखी थी, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और जो स्पाइसेस डालने हैं उसमें भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम, बिस्मिल्लाह, नाइस, गुड। इतनी मज़ेदार बनी है, आप यकीन करें। इसके ऑल फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स के, और वो जो सेसमीज ऑयल आपने नहीं भूलना, जब भी आप हक्का बनाए, चाइनीज़ बनाए, सेसमी ऑयल इज़ द की। जी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।